माननीय प्रशांत जी, आपने तो राष्ट्रपिता का अपमान कर दिया कि पूरे देश के अंदर में 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें, जहां शराबबंदी नहीं प्रभावी है, वहां भी बंद रहता है। और उस दिन आपने शराबबंदी खत्म किए जाने की बात कह करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। आपके इस मंतव्य से बौद्धिक रूप से शर्मसार हुआ है और आपको राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर के माफी मांगनी चाहिए। देखिए, कल प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी को स्थापित कर दिया। जनसुराज अभियान से जनसुराज पार्टी बन गई और पूरे पार्टी की वागडोर अब प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को सौंप दिया। मनोज भारती एक पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं और उनके ही हाथ में वागडोर है, क्योंकि वो जनसुराज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। मनोज भारती अनुसूचित जाति से आते हैं। लेकिन इस दरमियान जब पार्टी को स्थापित किया जा रहा था, जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि शराबबंदी को सबसे पहले बंद करेंगे। और इस चीज को लेकर जब से पार्टी बनाने की बात कही थी प्रशांत किशोर ने, तब से लगातार वो कह रहे थे कि हम सत्ता में आते सबसे पहले शराबबंदी को बंद करेंगे। अब प्रशांत किशोर के इस बयान पर जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार की तरफ से पलटवार किया गया है। सीधे तौर पर इसे बापू का अपमान बताया गया है। नीरज कुमार ने साफ तौर पे कहा कि ये बापू का सरासर अपमान है। उनके जन्मदिन के दिन आप शराबबंदी को हटाने की बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर के शराबबंदी वाले बयान पर, क्या प्रतिक्रिया है नीरज कुमार की, सुनिए। बौद्धिक जगत में माननीय प्रशांत जी, आपने तो राष्ट्रपिता का अपमान कर दिया। ये कैसा दौर है कि पूरे देश के अंदर में 2 अक्टूबर को शराब की दुकानें, जहां शराबबंदी नहीं प्रभावी है, वहां भी बंद रहता है। और उस दिन आपने शराबबंदी खत्म किए जाने की बात कह करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। पूरा देश और दुनिया आपके इस मंतव्य से बौद्धिक रूप से शर्मसार हुआ है और आपको राष्ट्रपिता के चरणों में जाकर के माफी मांगनी चाहिए कि आपके द्वारा दिए गए मंतव्य के खिलाफ मेरा राजनीतिक आचरण है। सुना आपने किस प्रकार से प्रशांत किशोर के शराबबंदी बंद करने वाले फैसले को नीरज कुमार ने बापू का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पर आप ऐसा अनाउंसमेंट करके आप बापू को अपमानित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार काफी चर्चित रहे हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है शराबबंदी। ऐसे में हर मंच से नीतीश कुमार शराबबंदी का चर्चा करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से शराबबंदी लागू होने से घरेलू हिंसा कम गया है, अपराध जो है वो कम गया है। हालांकि विपक्ष इस पर हमेशा से हमलावर रहता है। विपक्ष का कहना है कि शराबबंदी से जो है कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा ही है। प्रशांत किशोर भी इस चीज को मानते हैं कि शराबबंदी से जो गरीब है उनका परिवार नष्ट होता रहा है। इस पूरे मामले पर सरकार में शामिल जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के विरोधी रहते हैं। कई बार वो कहते हैं कि जो शराबबंदी है वो गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि मैं खुद शराब पीता हूँ, हमारे जैसे सफेद पोस्ट लोग शराब पीते हैं तो पुलिस उन्हें नहीं पकड़ती। अब कल जब पार्टी को स्थापित किया जा रहा था, उस दरमियान मैं वेटनरी ग्राउंड में था और वहां पर मैंने महिलाओं से बातचीत की तो महिलाओं ने साफ तौर पे कहा कि विकास के लिए हम प्रशांत किशोर को जरूर चुनेंगे, लेकिन अगर वो शराबबंदी हटाने की बात करेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। आपने हमारी खबरों में देखा होगा कि किस प्रकार से महिलाओं ने साफ तौर पे कहा कि शराबबंदी के पक्ष में नहीं है हम लोग। प्रशांत किशोर की सरकार तो आएगी लेकिन शराबबंदी नहीं हटे। आप अपनी राय जरूर रखिए इस पूरे मामले पर। जुड़े रहिए के साथ। धन्यवाद।